Good morning. I am Nasir and I have come for you with the new topic that is use of can. आज हम लोग समझेंगे यूज ऑफ कैन यानी कैन का प्रयोग, कैन का असल अर्थ क्या होता है, कैन कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, जो हमारी बोलचाल की भाषा में और ग्रामर में बहुत ही जरूरी अहम होता है, इसको समझना। तो चलते हैं बिना देर किए हुए, हम लोग आज समझेंगे कैन। हालांकि कैन एक अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है और ये एक्जुलियरी वर्ब का एक दूसरा पार्ट है जिसे हम मॉडल्स वर्ब कहते हैं। और ये समझना राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं कैन का प्रयोग सबसे पहले, और इसको हम दो तरीके से बयान कर सकते हैं, इसको दो तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव दोनों में इस कैन को हम लोग समझेंगे। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कैन का प्रयोग। इसका पहला नंबर पार्ट जो हम लोग करेंगे वो एक्टिव, यूज ऑफ कैन इन एक्टिव फॉर्म। हालांकि मैं अपने पास्ट वीडियोस में आप सबको यह बता चुका हूं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव का अर्थ होता है, मोटे तौर पर आपको समझ लेना है, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं किसी काम को करेंगे उस क्रिया को हम एक्टिव कहेंगे। और पैसिव का अर्थ होता है कि कोई क्रिया सब्जेक्ट के ऊपर घटित होता है, यानी क्रिया का असर सब्जेक्ट पर पड़ेगा। उदाहरण, आप बुलाते हैं, यानी बुलाने का क्रिया जो है वह संपादन आप स्वयं खुद कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे एक्टिव। पैसिव क्या होगा, आपको बुलाया जाता है, यानी बुलाने का काम आप नहीं कर रहे हैं, यानी आपके ऊपर ये बुलाने का काम घटित होता है, यानी बुलाने वाला कोई और है, तो इसे हम कहेंगे एक्टिव और पैसिव। तो चलते हैं हम लोग फिर आगे, यूज ऑफ कैन का एक्टिव फॉर्म, यानी एक्टिव में हम लोग यूज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कैन को हम लोग समझते हैं एक्टिव फॉर्म में कि कैन का एक्चुअल हिंदी क्या होता है। ये सकना, मसलन सकता है, सकता है। अब इससे क्या जाहिर होता है, इसमें तीन चीज मोटे तौर पर जाहिर होता है। सबसे पहला चीज, नंबर 1, योग्यता। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे एबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी। एबिलिटी योग्यता, यानी सब्जेक्ट के अंदर क्या योग्यताएं हैं, इसको जाहिर करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कैन का। जैसे सीमा 4 भाषाएं बोल सकती हैं। सीमा 4 भाषाएं बोल सकती है। इस वाक्यों में यही साबित होता है कि सीमा के अंदर क्या दक्षताएं हैं, क्या एबिलिटी है, क्या योग्यताएं हैं, यानी उसके अंदर 4 भाषा कमांड है, वो 4 भाषा के ऊपर पकड़ रखती है, इसलिए वो 4 भाषा बोल सकती है। तो हम लोग यहां पे लगाएंगे, सब्जेक्ट है सीमा और सीमा कैन, इसमें वर्ब क्या होगा, बोलना, स्पीक। सीमा कैन स्पीक, कितनी भाषाएं बोल सकती है, 4 भाषाएं। तो सीमा कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस। यह हुआ योग्यता, यानी उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर दक्षता है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर, ये जो है आपका क्षमता, यानी कि औकात।
या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कैपेसिटी। ये कैपेसिटी भी बयान करता है कैन। कैन के द्वारा आपके अंदर क्या औकात है, आपके अंदर क्या क्षमता है, इस क्षमता और औकात को जाहिर भी कैन से किया जा सकता है। तो ये जैसे देखिए, आप एक नया कार खरीद सकते हैं। आप एक नया कार खरीद सकते हैं। यू कैन बाय अ न्यू कार। इस सेंटेंस में कर्ता का औकात, उनकी क्षमता जाहिर होता है। तो ये कैन तीन चीज मूलतः एक्सप्रेस करते हैं। पहला एबिलिटी, जिसको हम योग्यता या दक्षता कहेंगे। दूसरा क्षमता या औकात, जिसको अंग्रेजी में हम कैपेसिटी कहेंगे। जैसे आप नए कार खरीद सकते हैं। तुम यह पत्थर उठा सकते हो। तुम कैपेसिटी, यह हालांकि शक्ति में आएगा, और कैपेसिटी में बहुत सारे चीज आ सकता है। जैसे मैं एक नया घर बनवा सकता हूं। ये मेरे अंदर एक कैपेसिटी है कि मैं एक नया घर बनवा सकता हूं, बना सकता हूं। हालांकि यहाँ पर हम जो क्रिया का प्रयोग किए हैं, तो ये पॉजिटिव केस वर्ब है। तो मैं एक नया घर बनवा सकता हूं। आई कैन मेक अ न्यू होम। तो इससे यही जाहिर होता है कि सब्जेक्ट के अंदर औकात क्या है, इनके पास क्षमता क्या है। थर्ड वन चलते हैं, जिससे हम कहते हैं शक्ति। अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे पावर। जी हाँ, इसी कैन से हम शक्ति का भी जाहिर करते हैं, पावर का जाहिर करते हैं। जैसे he can lift this stone, this heavy stone in a single hand. In a single hand. He can lift this heavy stone in a single hand. इस बात से यही जाहिर होता है कि उसके अंदर शक्ति है, स्ट्रेंथ है, कि वो इस पत्थर को एक हाथ से उठा सकता है। दूसरा, इंडिया कैन डिफीट चाइना। भारत इंडिया को हरा सकते हैं, यानी भारत के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। तो ये मूलतः तीन चीज क्या जाहिर करता है, जिसका हिंदी की वाक्यों की कंस्ट्रक्शन यदि आप समझते हैं तो हर एक के हिंदी के अर्थ सेंटेंस में, क्रिया में ये सत्ता, सकते, शक्ति लगा हुआ आपको मिलेगा। तो चलिए फिर हम लोग इसको समझते हैं, इसकी structure of sentences. How can we construct the structure of sentence of can?
जैसे अब एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले कैन, और कैन जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। इसका प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सबके साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस कैन, और हमेशा जब भी कैन का प्रयोग होता है एक्टिव में तो वर्ब वन का प्रयोग होगा। तो अब हम लोग प्रयोग करेंगे वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वे लोग यह काम आसानी से कर सकते हैं, They can do this work. They can do this work easily. इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव। जी हाँ, ये ज्ञान हमारे बोलचाल की भाषा में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। आप इससे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं रोजाना जिंदगी में, इसलिए इनकी सही प्रयोग हमें और आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। नेगेटिव में क्या होगा इसका? चलिए सब्जेक्ट के अनुसार कैन, इसको कांट कर देते हैं, यानी कैन नॉट। शॉर्ट फॉर्म जैसे देख लीजिए, इसको कैन नॉट, इसको यदि आप शॉर्ट करते हैं तो कैन लीजिए और ये एन और ओ को हटा देना, इसके बदले में अपॉस्ट्रोफी और अंत में टी। इट मीन्स कैन नॉट यानी कांट। इसलिए सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम यह काम नहीं कर सकते हो, तुम यह काम नहीं कर सकते हो। You cannot means can't do this work. Do this work. देखिए सब्जेक्ट और कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, इसलिए कैन नॉट लगा दिए। और यहां पर देखिए जो मेन क्रिया है, मेन क्रिया में ही सकता, सकते, शक्ति लगा हुआ रहेगा। तो कर सकते यानी कि ये करना आपका मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, और ये इसका इंग्लिश हो जाएगा डू। इसलिए यू कांट, सब्जेक्ट कांट, कैन नॉट कर सकते हैं, डू। अब यह काम, दिस वर्क, यह दिस काम वर्क, यू कांट डू दिस वर्क, तुम यह काम नहीं कर सकते हो। फिर से चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव वन। यू नो I have already bifurcated what do we mean by interrogative 1 and what do we mean by interrogative 2. Generally when helping verb will come at the beginning of a sentence, we understand that is helping interrogative 1. मूलतः जब भी हिंदी वाक्यों की शुरू में क्या और अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव 1, और जिसकी आंसर हम एकदम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो चलते हैं इंट्रोगेटिव 1 की स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ कैन में कैन को पहले लगाएंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं? क्या हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं? क्या हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं? पहले क्या आ गया? तो क्या यदि पहले आता है तो फॉर्मूला के अनुसार पहले ही हमको कैन का यूज कर देना है, यानी कि जब किसी हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आ गया, उस टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से उस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देने से क्या बन जाता है। अब देखते हैं क्या। तो क्या हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं?
कैन को स्ट्रक्चर में पहले कैन को रखा है, इसलिए हम कैन लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग वी, तो कैन वी। अब इसमें वर्ब क्या है, बोलना। हमने क्या कहा कि सकना यानी सकता, सकते, सकती के पहला वाला जो शब्द आएंगे वही शब्द उस सेंटेंस का वर्ब होगा। ये सकते हैं, इसके पहले आया बोलना, इसलिए बोलने का अंग्रेजी क्या हो गया, स्पीक। तो कैन वी स्पीक, अब क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश। कैन वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम लोग इंट्रोगेटिव टू की ओर। Interrogative 2 means when WH question will come at the beginning of a sentence। जब भी WH क्वेश्चन इंग्लिश वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में जब भी WH क्वेश्चन जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, whose, whom, all these are known as a WH questions। When these words will occur or these words will come at the beginning of the sentence, we generally understand that is interrogative 2 or WH questions। So without any further delay, let's understand WH question। After that can, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा, स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मूला होगा। WH क्वेश्चन के बाद कैन प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वह क्या कर सकता है। क्या का इंग्लिश क्या हो गया। अब देखिए जब यहां पर क्या पहले, इसलिए कैन पहले आया, अब वही कैन सेंटेंस के बीच में प्रयोग हो गया। तो कैसे करें, क्या करें। अब जब वही चीज सेंटेंस के बीच में, वाक्यों के बीच में आएगा तो वही चीज, हालांकि इससे पहले भी हमने कहा कि WH क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू मीन बाय WH क्वेश्चन, तनी एकरा के समझो। हाँ देखो ये क्या जो है नु, ये बीच में आ जाई तो एक इंग्लिश भेजाइल व्हाट, क्यू जब आ जाई तो एकरा के इंग्लिश भेजाइल वाई। देखो ठीक से, कैसे, हाउ, कौन, हु, कहाँ, वेर, कब, व्हेन। तो ये सारी हिंदी यदि किसी सेंटेंस के बीच में आए उसका अंग्रेजी ये होगा, और ये WH क्वेश्चन कहलाएंगे। ये सारा वर्ड्स को WH क्वेश्चन कहेंगे। तो चलो तनी एकरा के समझ लेनी। हाँ तो क्या का इंग्लिश है जा, व्हाट, तो व्हाट को लगा देनी पहले, ओकर बाद सब्जेक्ट, WH क्वेश्चन के बाद कैन, व्हाट कैन प्लस सब्जेक्ट ही, व्हाट कैन ही, और ये आपका मुख्य क्रिया, एकरा का हिंदी इंग्लिश बैल डू। समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ चलता हूं मैं आपके लिए। ये आप का बेहतरी समाज के लिए कैन का यूज बहुत ही जरूरी है स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में। यू कैन स्पीक सो मैनी लैंग्वेज सेंटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ कैन। यस, it is not a sufficient. We must know more and more things to make fluent in English. But first of all, after tense, it is very mandatory, it is very necessary to understand the use of can, how we use can in a sentence. ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर रहा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ऑन और टू, तो इन सारी सेंटेंस को मिला करके आप कई चीजें बोल सकते हैं, लिख सकते हैं।
और अभी तक हमने जो आपके साथ चर्चाएं की दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ कैन, यानी कि कैन के एक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इसी का यूज ऑफ कैन का पैसिव फॉर्म में, और फिर हम आपके साथ इस सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसके बारे में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव से मिला करके कई सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे राम कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कांट स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो। सीमा कैन कुक फूड, शी कैन कुक फूड डिलीशियस। My father can advise me. The teacher can suggest me good. Can you play cricket? Yes, I can play cricket because I know how to play it well. I can teach the students English because I know English. That's why I can teach them. How can you do this work? I can do this work in a easy way. What you can do for me, I can do many things for you. In this way you can say so many sentences by the help of can, and which is very important for us. तो चलो अगली वीडियो में हम तुम्हारे साथ मिलब, तब तक के लिए हमनी के देतनी इजाजत। धन्यवाद।